नमस्कार मित्रों। देश में इस समय एक बड़ी धूम हो रही है राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो गया है, सब कुछ हो गया है, आंदोलन भी खत्म हो गया है, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप बड़ा जोर से उससे चल रहा है। सरकार ने एसआईटी बना दी है, लेकिन लोग अब भी संतुष्ट नहीं है। अयोध्या से एक मित्र का फोन आया कि इसमें अभी बहुत सारी गड़बड़ है, उस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक चिट्ठी ने और हंगामा किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर। उसमें कहा गया कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। उस पर जवाब भी आया। जवाब कहें या ना कहें, जो भी कहें, सफाई दें कि सरसंघचालक जी ने भी उस पर अपनी बात रखी कि क्या हो रहा है। ये दोनों मसले ही इन दिनों बीजेपी लीडरशिप और आरएसएस लीडरशिप को शायद परेशान किए हुए हैं। कोई बड़ी बात उस पर नहीं आई है। अयोध्या इशू पर एक तरह से चुप्पी ही है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी तो बना दी, लेकिन अभी उस पर जो लोग बड़े लोग हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, वो नहीं पकड़े गए। तो ये जो सारा मसला चल रहा है राम मंदिर को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर क्या असर हो सकता है, अयोध्या के पूरा जो मसला है वो देश दुनिया पर भी असर डालता है, क्योंकि राम भक्तों को भी इसको लेकर चिंता हो रही है। हिंदुस्तान की राजनीति पर किस चीज का कितना, कैसा, क्यों असर पड़ता है, इस पर आशुतोष जी से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता। वो राजनीति को भी समझते हैं, धर्म को भी समझते हैं और उनके असर को भी समझते हैं। आशुतोष जी इस समय हमसे दूर बैठे हुए कोची में, लेकिन उनका दिल तो यही रहता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। धन्यवाद। आप धन्यवाद कहीं सर। रहे, हम पी सकते हैं। जी। आप कहीं रहे हमसे बचकर, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं। जहाँ पाइएगा। हाँ, जहाँ जाइएगा मुझे भाई। क्या हो रहा है सर, दिल्ली में भी हंगामा हो रहा है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में हंगामा खास तौर से इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है, या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, या सिर्फ एक गड़बड़ का मसला है? देखिए, जो राम मंदिर का सवाल है वो तो मुझे लगता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। यानी खुद ही आपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। और उस पर आप किसी को भी ना तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना उसके लिए आप कोई बहाने कर सकते हैं। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राम मंदिर का निर्माण तक तो भूमिका अपने आप में बहुत अलग तरीके से देखी जाएगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी खुद संघ परिवार ने ले ली और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने वो जिम्मेदारी ले ली, तो देर सवेर इसमें ये स्थिति होनी चाहिए थी। कायदे आप हिंदुस्तान का कोई भी मंदिर देख ले, उस मंदिर का कोई संगठन उस तरीके से नहीं चलाता है, बल्कि एक ट्रस्ट बन जाता है और वो ट्रस्ट इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आरएसएस ने इस भूमिका को खुद स्वीकार कर लिया कि हम ट्रस्ट भी हम चलाएंगे, मंदिर का निर्माण भी हम करेंगे, मंदिर निर्माण के बाद का मैनेजमेंट भी हम देखेंगे, और तो ये स्थितियां उत्पन्न होनी बहुत जरूरी थी। मेरा तो साफ तौर पे यह मानना यह है कि आरएसएस के अंदर अगर समझदार लोग होते, जो मोरोपंत पिंगले जैसे लोग होते, जिन्होंने दरअसल राम मंदिर आंदोलन को शुरुआत में काफी गति दी थी, तो वो निर्माण के फौरन बाद एक इंडिपेंडेंट धार्मिक लोगों की, या जो मंदिर को या किसी भी धार्मिक स्थल को बहुत बेहतर तरीके से, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देके उसकी जो जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लेते, तब लोग उसमें किसी तरीके का कि आज अगर उसमें पैसे की चोरी हो रही तो सीधे तौर पर उसकी जिम्मेदारी संघ परिवार के ऊपर ही आएगी, और क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग उसके मैनेजमेंट पे जुड़े हुए हैं। चंपत राय कौन है? मैं चंपत राय पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंपत राय वहां के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा जो गोपाल राव, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो और जो अनिल मिश्रा है, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब आरएसएस से जुड़े हुए लोग ही मंदिर को चला रहे हैं और चढ़ावे का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, तो अगर उसमें जरा सी भी गड़बड़ी होगी तो सीधे सीधे आरोप आरएसएस के ऊपर ही लगेगा कि भाई आपके लोगों ने मिलकर चोरी की है और उसका जवाब देना। तो मुझे लगता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। दूसरी बात क्या है कि अब अगर थोड़ी सी भी समझदारी अगर आरएसएस इस पूरे मसले में है, तो आज की तारीख में जिस दिन ये मामला सामने आया, जिस दिन ये पता चला कि इसमें जी। राम में तालमेल है, चोरी की गई है, या इसमें किसी तरीके की अनियमितता बरती गई है,
उसी दिन उसी वक्त आरएसएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आना चाहिए साफ तौर पे कि हमें इस तरीके की गड़बड़ियों की जानकारी मिली है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये समाज भगवान राम के प्रति आस्था का है, उनके मंदिर मंदिर को लेकर है। तो अगर उस आस्था को कहीं कोई खंडित करने की कोशिश करेगा या उसमें कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे वो संगठन में कितनी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे लोगों के अंदर एक विश्वास होता है कि आरएसएस का जो है इसमें किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट काम नहीं है, ठीक और है। अगर देने के लिए तैयार है। अब जो घटनाक्रम सामने दिखाई पड़ा है उस पर अगर हम बात करें तो जो आरोप लग रहे हैं अब बहुत ही वाइल्ड आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि 200 करोड़ रुपए के चंदा की चोरी की गई है, कोई कह रहा है 1400 करोड़ रुपए की चंदा की चोरी की गई है। तो 200 करोड़ से लेके 1400 करोड़ तक का जो मामला आ रहा है, ये वाकई में बहुत ही गंभीर हो जाता है। मेरा तो साफ तौर मानना है कि भगवान राम के मंदिर में अगर 2 रुपए की भी चोरी हो रही तो फिर वो चोरी है, और जो लोग उस चोरी को अंजाम दे रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि आइंदा से कम आस्था का जो केंद्र है, जो लाखों लोगों की के विश्वास का केंद्र है, जो भगवान राम हर व्यक्ति के, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कणकण में व्यापत है राम, तो जो कणकण में व्याप्त है, जो सनातन है, जो 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 सर्वशक्तिमान है, जो हमारी और आपकी आस्था का केंद्र है, अगर वहां 2 रुपए की भी चोरी होती है तो इसका मतलब यह है कि वो उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे में उस आस्था पर लोगों की आस्था बनी रहे कि हम जो भी चढ़ावा भगवान राम के नाम पर भगवान वहां को दे रहे हैं, चाहे सोना है, चाहे वो महिलाओं के जेवर हैं, या 2 रुपए हैं, या करोड़ों रुपए हैं, वो सदकार्य में उसका इस्तेमाल हो रहा, ना कि चोरी में उसका इस्तेमाल हो रहा। तो इसलिए चोरी नहीं, की लेकिन बात ये जैसे क्या आपको लगता है कि संघ के या मंदिर से जुड़े हुए बड़े लोग इसमें शामिल हैं? आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि जो छोटे लोग हैं, कर्मचारी है या जो लोग उसमें शामिल थे, वही लोग इसमें शामिल हैं और इसीलिए सरकार ने एसआईटी भी करवा दी है। कोई एसआईटी उसको मसले को हल करेगी, जो जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। सरकार ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसमें आस्था मैंने का क्या मतलब? तो हो जाती है। मैंने हाँ, मैंने संघ का नाम नहीं लिया इसमें, मैंने ना तो चंपत राय का नाम लिया, मैंने कहा कि जब आप मैनेजमेंट पे इन्वॉल्व हैं, देखिए जब कोई संगठन मैनेजमेंट पे इन्वॉल्व होता है, तो अगर मैनेजमेंट के लेवल पर अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदारी मैनेजमेंट की आएगी, उस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा था कि उसके 2 एस्पेक्ट हो गए। पहला एस्पेक्ट तो ये कि आप मैनेजमेंट पे हैं, इसलिए अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, अनियमितता हो रही है, तो आप उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, आपके ऊपर आरोप लगेगा और आपको अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए जो भी कुछ कोशिश करना पड़ेगा। अब दूसरा एंगल है कि जब ये आरोप लग गया, तो उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो उसके बाद की जो 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 प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आ रही है, संघ की तरफ से आ रही है, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, वो प्रतिक्रिया ज्यादा निराशाजनक है। कि आप एक वन लाइन स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई कानून अपना काम करेगा, कोई कितना भी बड़ा हो, अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये भगवान राम के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। इतना ही स्टेटमेंट देना था। लेकिन हम उस पर क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 कंप्लेन अभी तक पुलिस में हो चुकी है, पुलिस ने इसमें किसी तरीके के एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, जबकि मामूली से मामूली काम में आप देखते हैं पुलिस फौरन एक्टिव हो जाती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है, गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके अलावा अब तो बुलडोजर भी चलने लगे हैं, खूब जम के बुलडोजर चलते हैं लोगों के घरों पर। बाद में पता चलता है जिसके घर में बुलडोजर चले थे वो तो दोषी ही नहीं है। तो ऐसे स्टेट में जहां बुलडोजर मामूली सी बात पे चल जाते हैं, जहां फौरन आप एनएसए लगा देते हैं, जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़ते हैं, वहां पे इतना बड़ा मामला सामने आया है, भगवान राम की आस्था को लेकर मामला सामने आया है, और वहां एक एसआईटी गठित कर दी गई है। उस एसआईटी की वेरासिटी को तमाम तरीके के प्रश्न खड़े हो गए हैं, जो सवाल नहीं भी खड़े होने चाहिए तो वो सवाल खड़े हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस एसआईटी के माध्यम से ऐसे तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी जिसका संघ से लेना देना, जिसका विश्व हिंदू परिषद से लेना देना है, जो बहुत पावरफुल लोग हैं और जो दरअसल लगातार इस तरीके की अनियमितता करते रहे, कुछ छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार करके और उसके बाद मामले की अतिश्री कर जाए। क्या ऐसी किसी कार्रवाई से ये लोगों का संदेह खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहला मामला नहीं है। इसके पहले 2020-21 में जो भगवान राम के चढ़ावे का जो पूरा मामला था, उस वक्त जो अकाउंटेंट थे वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, महिपाल सिंह। उन्होंने 2021 में, उनका कहना यह कि मैंने चंपत राय जी को और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी दी थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये वो कह चुके हैं। उसके बाद जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, उसके पहले
कि जमीन खरीद फरोख्त का प्रश्न खड़ा हो गया था कि कौड़ियों के दाम जमीन खरीदी जा रही थी और उसको सोने के दाम उस जमीन को बेचा जा रहा था, बेचा जा। यानी और एक ही दिन में सारा काम हो रहा था। इसका मतलब ये कि बड़े पैमाने पर लोगों ने अयोध्या के इनाग्रेशन के पहले मंदिरों की जमीन खरीदी और उसमें खूब मुनाफा कमाया और उसके बाद वो ये भी कहना कि मंदिरों को दे दिया गया। तो इसका मतलब एक सीरीज ऑफ अनियमितता या सीरीज ऑफ गड़बड़ियों की कहानी। ये तीसरा मामला हो गया। अगर अब भी जनता को विश्वास नहीं दिया जाएगा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर संघ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा और भगवान राम की आस्था पर जो करोड़ों लोगों का विश्वास है वो खंडित होगा। उस संदर्भ में मैंने कहा कि इसमें जिस तरीके की त्वरित कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उससे बचती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए लोगों के मन में संदेह है। सर, जो भी करें कि अखिलेश जी ने सबसे पहले इसको लाए थे, अपना एक्स हैंडल पर उसको डाला था या रिपोर्ट किया था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के मसले को लेकर इसको इस तरह से किया जा रहा है कि बीजेपी की जो इमेज है उसे खराब किया जा सके, टारगेट किया जा सके, और पूरे मंदिर मूवमेंट का जवाब विपक्ष के पास कोई और नहीं है, तो इसी तरह से मलाइन किया जाए। नहीं तो क्या इसके आधार पे राम मंदिर के अंदर लूट होने दी जाए? मतलब आप लूटते रहे राम मंदिर के नाम पे, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा, राम जन्मभूमि का सवाल सबसे पहले आपने खड़ा किया, आरएसएस ने खड़ा किया 1980 के दशक में। उसके पहले तो उन्होंने कभी खड़ा नहीं किया, जबकि मूर्ति का प्रतिष्ठापन तो 1949 में हो गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, सरदार पटेल तब हुआ था। तब तो आरएसएस को राम जन्मभूमि की याद नहीं आई थी। तो राम जन्मभूमि की याद उनको आई है 1980 के दशक में शुरुआत में, जब मीनाक्षीपुरम के अंदर जब बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ, तब आपको उसकी याद है, आपको लगा इस मुद्दे को खड़ा करके हम बड़ी राजनीति कर सकते हैं, और उसके बाद लगातार दुनिया ने देखा कि आपने कितनी बड़ी राजनीति इस पर की है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि मतलब आदमी सवाल भी ना खड़ा करे, मतलब विपक्ष जो है वो बोलना बंद कर दे। अगर विपक्ष राम मंदिर के सवाल पे बोलेगा तो कहेंगे राजनीति हो रही है, अगर विपक्ष नीट के सवाल पे बोलेगा बोला राजनीति हो रही है। अब राहुल गांधी कोटा क्यों जा रहे हैं, अखिलेश यादव ट्विटर पे क्यों लिख रहे हैं, मतलब जबरा मारे और रोने भी ना दे। ये जो किस्सा है कि जबरा मारे रोने भी ना दे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमको आप राम मंदिर के चढ़ावे में लूट करने दीजिए, 14-15 छात्र नीट की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं वो होने दीजिए, कोई इस पर बोलेगा। ये क्या बेवकूफी की बातें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप योगी आदित्यनाथ जी, आप समझदार आदमी हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष का काम है सवालों को खड़े करना, विपक्ष सवाल खड़े करेगी। अगर आपके घर में अगर सब कुछ दुरुस्त है तो विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा। विनय कटियार जी क्यों कह रहे हैं कि ट्रस्ट के अंदर सारे चोर बैठे हुए हैं? विनय कटियार कह रहे सवाल को, महिपाल सिंह संघ के आदमी है जिन्होंने सवाल को सबसे पहले खड़ा किया है। तो विनय कटियार भी राजनीति कर रहे हैं, महिपाल सिंह भी राजनीति कर रहे हैं, और वो तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं जो सवाल को खड़ा कर रहे हैं। अरे अपने घर को दुरुस्त करिए, जो आप बाकी राजनीतिक पार्टियों के लेकर शिवसेना क्यों टूट रही? क्योंकि आपका घर खराब है। तृणमूल इसलिए टूट रही क्योंकि ममता बनर्जी खराब है। तो अगर राम मंदिर में लूट हो रही, लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आपका घर खराब है, आप उसको ठीक करिए। आप अपना घर ठीक करने में अक्षम है, और ये अक्षम है। ये मैं फिर कह देता हूं, ये इस तरीके का तर्क एक गैर राजनीतिक तर्क है, और साथ ही साथ अपने किए हुए पे लिपापोती करने की कोशिश है, और ये भगवान राम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं भगवान राम को मानूं या ना मानूं, ये मेरा अपने आस्था का प्रश्न है। लेकिन जिस भगवान राम को मुद्दा बना के आपने देश की राजनीति में बदलाव किया, उसकी वजह से आप सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, और उसके लिए आप हर उस व्यक्ति को रामद्रोही बता रहे थे जो अयोध्या नहीं गया, वहां नहीं गया। तो आप इस पे तो राजनीति यही तो कर अब रहे भी हैं। कहा जा रहा है ना जी, यही तो अब भी कहा जा रहा है कि आशुतोष जी या जो लोग अखिलेश जी हैं या और लोग हैं जो आज तक तो राम को ही नहीं मानते थे और राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, और आज उनको राम की चिंता हो रही है। और दूसरी बात, क्या आप बुलडोजर एक्शन को सपोर्ट करते हैं, जो आज आप कह रहे हैं भाई बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो अयोध्या नहीं गया या राम मंदिर के दर्शन नहीं गया वो हिंदू नहीं है, वो रामद्रोही है। तो ऐसे लोगों को राम ना तो भगवान है, ना वो हिंदू धर्म को जानते हैं। ये छद्म धर्मद्रोही है। मैं फिर दोहरा देता हूं, इस तरीके के आरोप लगाने वाले छद्म हिंदू द्रोही लोग हैं, जो ना हिंदू धर्म को समझते हैं ना भगवान राम को समझते हैं। हमारे यहां कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह है हिंदू धर्म। हमारे यहां कहा गया कण कण में व्यापत है राम।
तो जब कण कण में राम है, यानी आप भगवान राम को सिर्फ एक मंदिर तक में सीमित कर देना चाहते हैं। भगवान राम तो सर्वमान है, सर्वज्ञ है, नहीं, उनका सर्वत्र है। कहना यह है कि जो लोग अभी तक राम को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर समझ रहे थे, उनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? हम देख लेंगे, हमारे राम हमारा काम। हाँ, उनका कॉपीराइट है, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, मतलब ये हम पे क्या भगवान रामचंद्र ने अनुमति ली थी क्या कि आप मेरे नाम की रजिस्ट्री कर लीजिए और उसके बाद जिंदगी में लूटपाट करते रहिए? अगर आरएसएस जरा सा भी गंभीर है इस पूरे मसले को लेकर, तो जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई आदमी इस तरीके के मामले में गड़बड़ी करने के बारे में सोचे ना। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, आशुतोष क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इसमें लीपापोती की गई तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था टूटेगी और संघ का जो कुछ भी सम्मान है वो सब खत्म हो जाएगा। कोई बचा नहीं पाएगा इनको, कोई नहीं बचा पाएगा। और ये आस्था और इनके प्रति सम्मान लगातार कम होता जाए। जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ इलाहाबाद के अंदर बर्ताव किया गया, उनसे पूछा गया कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं। हम क्या हर जगह बता। और इसी संदर्भ में जब प्रियांक खड़गे ने आपसे पूछ लिया कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, तो कहते हैं कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन होता, मतलब सीनाजोरी, सिर्फ सीनाजोरी, इसके अलावा कुछ है। मैं जो कहूं वही सच है। कम से कम मैं आरएसएस से उम्मीद नहीं करता हूं। आरएसएस अगर वाकई में अगर धर्म प्राण अगर बसे हुए हैं, अगर वाकई में धर्म में उसकी आस्था है, अगर वाकई वो हिंदू धर्म को समझता है, तो हिंदू धर्म में सबसे पहले खुद को आगे होता है। जरा सा संदेह भगवान राम के मन में, संदेह नहीं बल्कि मैं कहूं एक सवाल एक धोबी ने खड़ा किया था मां सीता को लेकर, एक सवाल खड़ा किया था। भगवान राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली, क्यों? क्योंकि जो 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 आस्था के केंद्र है शक नहीं होना चाहिए, वो संदेह नहीं। और अगर लोगों के मन में शक और संदेह है तो फिर उसको दूर किया जाना चाहिए था। तो ये भगवान राम से बड़े हैं। बड़ा ठीक है। एक और बड़ा मसला आपने प्रियांक जी का भी जिक्र किया और आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर बात हुई। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है। वैसे मैं बताऊं आपको कि उनके जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग नाम से, वो सब रजिस्टर्ड है और उनका सारा हिसाब किताब, उनके ऑडिट वगैरह सब होता है, जो पैसा आ रहा है। आरएसएस खुद संगठन के तौर पर वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है। और उनका कहना यह भी है कि सरकार से पैसा नहीं ले रहे, आप क्यों परेशान? अगर कल विजय त्रिवेदी जी को एक संगठन बनाना, हम दोनों लोग मिलकर एक संगठन बनाते, चलिए, हमको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? हम सरकार से पैसा नहीं लेते। हमने सत्य हिंदी बनाया, हमने सत्य हिंदी शुरू किया, हम सरकार से पैसे नहीं लेते। हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी या नहीं जरूरत थी या नहीं थी? हमें करना पड़ा। इस देश का संविधान ये कहता है, इन देश का कानून ये कहता है। ये जो संघ का जो तर्क है, ये मैंने कहा कि जबरा मारे सोने रोने भी ना दे, ये अहंकार है। जो अपने आप को जो व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, वो इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं, मुझे इसी पर हैरानी हो रही। और फिर कहे 100 साल में तो किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि 100 साल से आप अपराध कर रहे थे और अब किसी ने टोक दिया तो 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है ना, खरगे साहब की सरकार रही है 60 साल, तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा ये सवाल? बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो हमारी सभ्यता में कहा गया, जब जागे तब सवेरा। भाई कांग्रेस पार्टी जाग गई तो सवेरा हो गया, और जब सवेरा हो गया तो आप रजिस्ट्री कराइए। सवाल इसका नहीं है कि 100 साल पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, सवाल यह कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, आप रजिस्ट्रेशन कराने से क्यों भाग रहे, असल सवाल यह है। बाकी सारे सवाल गौण हैं। आरएसएस इस सवाल का जवाब नहीं देती कि आप रजिस्ट्रेशन कराने से क्यों भाग रहे हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों? अब मैं कई बातें कह सकता हूं। आरएसएस रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि वो भारत के संविधान को नहीं मानता। आरएसएस इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता क्योंकि वो भारत के कानून से अपने आप को ऊपर समझता है। आरएसएस इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता क्योंकि उसकी नजर में भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और उसके बाद अपने हिसाब से चीजों करना चाहता है। ये सारी व्याख्याएं क्यों दी जा रही हैं?
इन सारी व्याख्याओं को आप 1 मिनट के अंदर खत्म करिए, एक एफिडेविट अदालत से मंगाइए, कोर्ट कचहरी से मंगाइए, उस पर साइन करके बोलिए कि लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमको अगर कुछ नहीं छुपाना है तो हमें रजिस्ट्रेशन से कोई डर नहीं लगता। आप इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते क्योंकि आप बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई नहीं तो क्या छुपाना है? आरएसएस तो ओपन संगठन है, आरएसएस सब जो उनकी एक्शन है, उनकी कार्रवाई है, उनकी शाखाएं हैं, उनके जो संगठन है, सहयोगी संगठन है, वो सब तो सामने है। क्या छुपाना है वो आरएसएस चीजें, को? आरएसएस पहली बात तो ओपन संगठन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किया गया है, आरएसएस ओपन संगठन नहीं है। दूसरी बात, आरएसएस पर 3 बार बैन लगाया जा चुका है, 3 बार। एक तो इस संगठन को सोचना चाहिए कि आपके ऊपर बैन क्यों लगा। आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने लगाया, मान लेता हूं तर्क, लेकिन उन सरदार पटेल लेकिन ने तीनों आपके बार ऊपर हटा भी तो सही, हटा भी तो सही। बैन क्यों लगा? सवाल इस बात का है, आप कांग्रेस के ऊपर तो कभी बैन नहीं लगा, समाजवादी पार्टी पे तो बैन नहीं लगा, आरएसएस के ऊपर क्यों बैन लगा? बीजेपी के ऊपर तो कभी बैन नहीं लगा, आरएसएस पे क्यों बैन लगा? और किसने लगाया? आप कहीं जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, सरदार पटेल ने लगाया। आप आइकॉनिक पुरुष मानते हैं, जो आपके आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने 11 सितंबर 1948 को जो उस वक्त के गोलवलकर साहब को जो चिट्ठी लिखी थी, वो अपने आप में इस बात को स्पष्ट कर देता है कि आरएसएस का एक ओपन संगठन नहीं है। आरएसएस कहता कुछ है, करता कुछ है। सरदार पटेल ने तो यहां तक लिखा था कि आरएसएस के लोग जबरदस्ती फोर्स यूज करके राज सत्ता को हथियाना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। ये सरदार पटेल के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। और जब महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं, महात्मा गांधी तो उनके उनके उसमें गए थे, कार्यक्रम में गए थे। तो शिविर महात्मा में गए गांधी, थे। देसाई की किताब में लिखा हुआ है, जब उनसे पूछा गया कि ये लोग तो बड़े अनुशासित लोग हैं, तो महात्मा गांधी ने क्या जवाब दिया था? मुसोलिनी और हिटलर के लोग भी बड़े से बड़े अनुशासित होते हैं। ये सारी टिप्पणियां आरएसएस को लेकर क्यों है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी 1948 से 49 के आसपास, मुझे डेट याद नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा कि मेरी ये जानकारी में आया है कि आरएसएस के लोग मुसलमानों का वेश धारण करके हिंदुओं के ग्रुप में जाते हैं और हिंदुओं के ग्रुप में से निकल के मुसलमानों के उसमें जाते हैं और वहां पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये तो सरदार पटेल की चिट्ठी, मेरी चिट्ठी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठी है। तो शुरू से आरएसएस की गतिविधियों को लेकर एक अजीब तरीके का छुपाने एक गोपनीयता की कोशिश है। आप बार बार कहते हैं, आप कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, आप एक सांस्कृतिक संगठन है। सांस्कृतिक संगठन क्या ये तय करता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में एमपी कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? ये सांस्कृतिक संगठन का काम है। मुझे बता दीजिए कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन अगर ये है, तो संस्कृति को लेकर कौन सा एक काम किया? मैं तो बाकी के नहीं, सिर्फ एक काम के बारे में पूछता हूं, एक काम बता दे। क्या इनकी क्या 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 आरएसएस ने कोई जबरदस्त तरीके से इतिहास को लेकर कोई किताब लिखी है? कोई भारत संस्कृति को लेकर कोई किताब लिखी है? आर्ट एंड कल्चर को लेकर कोई किताब लिखी है? पेंटिंग स्कल्पचर को लेकर कोई बड़ी किताब लिखी है? या इनके समुदाय में से कोई चेतना का इतना बड़ा प्रादुर्भाव हुआ है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज? भाई लेफ्ट वाले कहती है कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो है वो उससे बड़ा क्या सांस्कृतिक आंदोलन हो सकता है? भारत की संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा क्या आंदोलन होगा? बिल्कुल, बहुत सही, आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस सांस्कृतिक आंदोलन की हवा निकाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिरा के आपने क्रिमिनल एक्ट किया है। आपका सांस्कृतिक आंदोलन इतना जबरदस्त था कि सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि आपने आपराधिक कृत्य किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 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 उसमें लिखा है। यहां तक कह दिया कि वहां कहीं इस बात के कोई सबूत नहीं मिले जिससे कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये भी कहा। इसका मतलब यह था कि आपका पूरा आंदोलन झूठा था। तो जो संगठन झूठ की बुनियाद पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहा है, क्या हिंदू धर्म का सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है? क्या हम और क्या ये लोग एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते? मैं इनको याद दिलाऊं कि जब कश्मीर का मसला गर्म हो रहा था तो उस वक्त जम्मू के जंगलों में क्या किया था इन लोगों ने 1947 के दौरान राजा हरि सिंह के साथ मिलकर? क्या वो सांस्कृतिक आंदोलन था? क्या वो था? गांधी जी उस पर बहुत नाराज हुए थे।
गांधी जी खुद कश्मीर जाना चाहते थे उस वक्त, सरदार पटेल ने उनको रोका कि नहीं आप पंजाबी बापू, बहुत स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं लोग, ये ओपन संगठन है। और अगर आप हैं ओपन संगठन तो मैं तो फिर चुनौती देता हूं, है अगर हिम्मत आरएसएस के अंदर तो जाके रजिस्ट्रेशन कराए ना। मैं अगर कल रजिस्ट्रेशन नहीं करूं और मैं कोई संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के चलाऊंगा तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक संगठन जो करोड़ों अरबों रुपए जिसको मिलता है, जिसका दफ्तर इतना आलिशान बन गया है, 5 स्टार होटल। भाई 2014 के पहले तो आप भी साधारण दफ्तर पर रहते थे जैसे कि दूसरे सरकार राजनीतिक पार्टी के दफ्तर हुआ करते हैं। इतना पैसा कहां से आया कि आप रातों रात 2014 के बाद से वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई, 5 स्टार फैसिलिटीज मिल गई है, आपके लोग जेट हवाई जहाज से चलने लगे हैं, जेट से चलने लगे हैं, प्राइवेट जेट से चलने लगे हैं, बिजनेस क्लास भी चलने लगे। पैसा कहां से आया? अगर यह सारा पैसा ईमानदारी का है तो इसको जनता के सामने दिखाने में दिक्कत क्या है? ओपन हो जाइए ना, ट्रांसपेरेंट होइए ना। आप क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं? क्या प्रॉब्लम है? तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि लोग ये सवाल पूछेंगे कि लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं वाला एक संगठन वो अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं कराता? शायद इसलिए कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, शायद इसलिए क्या उसमें कुछ गोपनीयता है। मैं नहीं जानता गोपनीयता है या गोपनीयता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कुछ गड़बड़ी होती गड़बड़ी नहीं होती। मैं तो जितने आरएसएस के लोगों से मिलता हूं सब बड़े प्रेम से मुझसे मिलते हैं। नहीं तो लेकिन रजिस्ट्रेशन से कौन सी सवाल तो गोपनीयता या गड़बड़ी में कौन सा फर्क पड़ जाता है? मैं कहता हूं क्यों नहीं क्या कराना रजिस्टर्ड कंपनियां जो है या रजिस्टर्ड, मैं पूछ रहा हूँ चाहिए। रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं क्या वो बेईमान नहीं होती? क्या वो गड़बड़ नहीं करती? क्या वो गोपनीयता नहीं रखती? तो रजिस्ट्रेशन से क्या फर्क पड़ने वाला है ये समझना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। तब अगर आरएसएस के इस तर्क पे हम मानेंगे तो कम से कम आपका एक आधिकारिक तौर पर एक स्वीकार्यता हो जाती है कि हम भारत के संविधान को, भारतीय कानून को मानते हैं और उसके हिसाब से हम चलेंगे। रजिस्ट्रेशन का इतना ही सा अर्थ है। बेईमानी करने वाले तो कहीं भी बेईमानी करेंगे और लोग रजिस्ट्री कराने के बाद भी बेईमानी करते हैं, लेकिन कम से कम ये वही तो कह रहा हूँ, तो बेईमानी तो रजिस्ट्री के बाद भी होगी जी। मानते कानून के हिसाब से काम करना चाहते हैं, ये सीधी सी बात है। आरएसएस क्यों नहीं ये बात लिखित में कहता कि हम भारत के संविधान को मानेंगे और हम भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे? आप रजिस्ट्री करा लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करा? तो कानून से चलते हैं, झंडा तिरंगा फहराते हैं। आप कह रहे थे तिरंगा नहीं फहराते, अब तो तिरंगा भी फहराते हैं, संविधान को मानते हैं। खुद सरसंघ चालक ने कहा, कई बार कहा कि हम भारत के संविधान को मानते हैं और उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। अब आपको बताइए कैसे बताए? ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। भारत के संविधान को आरएसएस बिल्कुल नहीं मानता। मैं इसमें मेरे इस दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहिए तो गोलवलकर साहब का वो स्टेटमेंट लाके आपके सामने रख दूं, जब उन्होंने भारत का संविधान जब 26 लेकिन गोलवलकर साहब से तो आगे चला गया ना संघ। मोहन भागवत जी ने कहा कि हम गोलवलकर साहब की उन बातों को खारिज करते हैं, निकाल दिया हमने। आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कहा भारत के संविधान को नहीं मानते? आप बता दिए राम मनोहर लोहिया ने कब कहा भारत के संविधान को नहीं मानते? तो आरएसएस के लोगों ने क्यों कहा था कि हम आरएसएस भारत के संविधान को नहीं मानते? इसमें तो भारत की आत्मा ही नहीं है। क्यों कहा था आपने? भारत तिरंगे को अपशकुन क्यों कहा था? क्योंकि इसमें 3 रंग है। ऑर्गेनाइजर में तो लेख लिखे हुए हैं इसको लेकर। आपने तिरंगा 53 साल तक आपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? क्यों सरदार पटेल को आपको चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके संगठन के ऊपर से बैन हटे तो आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा, आपको तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा? ये सच है या नहीं? तो सरदार पटेल ने आपको विवश कर दिया भारत के संविधान को मानने के लिए। आप दिल से भारत के संविधान के साथ नहीं जुड़े हुए थे। आप दिल से भारत के संविधान को नहीं मानना चाहते थे। आप दिल से तिरंगे को सल्यूट नहीं करना चाहते थे। अब आप दुनिया को आप कुछ भी कहते रहिए, ये दूसरे संगठन के बारे में तो नहीं उपलब्ध है। भाई सीपीएम लोग, लेफ्ट के लोग जो थे वो एक जमाने भारत की आजादी की लड़ाई को कहते थे ये लड़ाई अधूरी है, खुल के कहते थे। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, मैं तो सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि आप जो है क्यों नहीं रजिस्ट्री कराते? जबकि इस देश के अंदर हर शख्स को जो एक संगठन चलाना चाहता है उसको रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। और आपके पास इतना पैसा कहां से आता है? आप कहते हैं गुरु दक्षिणा से आता है। अरे भाई गुरु दक्षिणा से आता है तो बताइए ना किस किस आदमी ने कितने रुपए दिए। हम कहां कह रहे हैं कि वहां चोरी से आता? कोई नहीं कह रहा चोरी से आता। प्रियंक खड़गे की चिट्ठी मैंने पढ़ी, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसमें चोरी से पैसा आता है या डकैती से आता है। वो कह रहे भाई आपके पास जो पैसा आता है उसका सोर्स क्या है, ये बता दीजिए। आप टैक्स देते या नहीं देते, किस कानून की किस धारा के साथ, यही तो पूछा जा रहा।
तो जो भी आदमी इस देश के संविधान को मानता है, देश की कानून व्यवस्था को मानता है, उसको अपने खातों का हिसाब देने में क्या दिक्कत है? हमको और आपको तो हर साल टैक्स को अपना हिसाब देना पड़ता है ना। अब भले ही हम पैसा कमा पाए, टैक्सेबल इनकम हो या ना हो, रिटर्न तो फाइल करते ही हैं हम लोग। संघ क्यों नहीं करता? वो तो आरएसएस के जो सहयोगी संगठन है वो भी रिटर्न फाइल करते हैं, जिनके नाम से भी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ आखिरी सवाल के तौर पे कि क्या ये एक्सरसाइज जो आरएसएस समझ रहा है कि उनको संदेह के दायरे में डालने की एक साजिश है, एक्सरसाइज नहीं है, साजिश है। आप ऐसा समझते हैं कि भाई आरएसएस मजबूत संगठन है और उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो उसे संदेह के दायरे में डाल दिया जाए? पहली बात तो आरएसएस को जो विक्टिम सिंड्रोम इनसे निकलना चाहिए। विक्टिम सिंड्रोम एक बहुत कमजोर आदमी की, जो अंदर से बहुत कमजोर होता है, वो बार बार अपने आप को विक्टिम पर पेश करने की कोशिश करता है। संघ बहुत बड़ा हो गया है, 100 साल का उसका संगठन हो गया है, 100 साल का संगठन हो गया है। 14 राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं, केंद्र के अंदर उनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री उनके पास है। अब इस विक्टिम सिंड्रोम से हट जाना है। मैं देखता हूं नरेंद्र मोदी भी हमको मार दिया, हमको गाली बक दी, 92 बार गाली दी, 103 बार गाली दी। ये सब छोटे छोटे लोगों का काम है। आप बहुत बड़े हो चुके हैं। आप एहसास करिए कि आप हिंदुस्तान की राजनीति का आप केंद्र हैं। तो जब आप राजनीति के केंद्र में होते हैं तो आपको बिहेव केंद्र के तौर पर करना चाहिए। अब आप वो नहीं कह सकते कि नहीं जी कमजोर आदमी की तरीके से या हारे हुए आदमी की तरीके से। जब एक जमाना था जब लोग आरएसएस से जुड़ना नहीं चाहते, आज जुड़ना चाहते हैं, तो आप बादशाह की तरीके से आप खुलकर कहिए मैंने कोई गलती नहीं की है और ठीक है, हमने अभी तक नहीं कराया, हमारे पास चिट्ठी आई है, मैं कल खुद, मोहन भागवत कहना, मैं कल खुद प्रियंक खड़गे के दफ्तर में जाऊंगा और वहां जाके सिग्नेचर करूंगा। अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर मेरा संगठन किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर मुझे डर नहीं है। और मैं प्रियंक खड़गे का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। हम जाके साइन करते हैं और रजिस्ट्री कराते हैं। कह दीजिए क्या दिक्कत है? और हाँ, जब आप राजनीति के अंदर हैं और आपकी विचारधारा को लेकर एक कंटेस्टेशन है, तो लोग आपको उंगलियां उठाएंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर दूसरों को रामद्रोही कहते हैं तो आपके ऊपर भी कहा जाएगा कि आप नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कहा जाएगा। जब आप अट्टालिकाएं बनाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे पैसा कहां से आया, अच्छे सोर्स से आया या बुरे सोर्स से आया है, ये सवाल पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, 2014 के पहले तक तो कांग्रेस पार्टी ने आपसे नहीं पूछा था। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है, जबकि आपकी जिम्मेदारी है भारत को के संविधान के हिसाब से चीजों को चलाने की। तो ये उल्टा प्रश्न आपको आएगा कि भारत के संविधान को अगर मानते हैं तो फिर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, अगर भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, इसकी जगह हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, आप रजिस्टर्ड संगठन नहीं। सीधी सी बात है। चलिए सर, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन काफी हंगामा राजनीति में मचा हुआ है, चल रहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं और संघ अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर कोई बहुत गंभीर काम होने वाला है या वो जरूरत समझते हैं। लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए वो मेरे हिसाब से वाजिब सवाल हैं, उनका जवाब भी आना चाहिए कि उस पर कैसे बात हो। और जब मुझे लगता है कि सवालों के जवाब वाजिब तरीके से मिलते हैं, वाजिब सवालों के जवाब वाजिब तरीके से मिलते हैं, तो धुंधलका हटता है, धुआं हटता है और वो संगठन के लिए ज्यादा मजबूती की बात होती है। चलिए देखते हैं इस पर क्या बात होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आपसे हम उम्मीद कर नहीं, अब हम तो स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है ना, किताब लिखना भी सीखने के लिए किया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सवालों के जवाबों से मत और विजय जी से त्रस्त रहिए। के सवाल हो तो बहुत